तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे साथी कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आ चुके हैं आपके बीच साथी। ठीक है, यह क्लास हमारा 4th नंबर है मित्र। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास चल रहा है साथी, आप लोग को पता है ये साथी। ठीक है, और आज हमारा चौथा क्लास है साथी। ठीक है, 2024 और 25 का करंट अफेयर्स है मित्र। आपके एग्जाम में पूछने के 100% चांस बनेंगे और आप लोग को पता भी है आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स से ही फंसेंगे साथी। ठीक है, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग को पता है जीके जैसे पूरे टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग के लिए पता है कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जैसा साथी। यहाँ पे स्कोर उठेगा तभी आप लोग मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर पा पाएंगे साथी। ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग अपनी तैयारी करनी में। तो ठीक है, बहुत ही कम समय बचा आप लोग के पास। आप लोग कितना जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए साथी। ठीक है, तो बाकी चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आप लोग के लिए कितनी महत्वपूर्ण में होने वाले मित्र। ठीक है, ध्यान से पूरा अंत तक वीडियो को देखना मित्र। ठीक है, बहुत कुछ सिखाकर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटों को बताकर चलेंगे साथी आपके बीच। चलते हम स्टार्ट करते हैं मित्र। ठीक है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मित्र। ठीक है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग बाकी साथी। एक बात ध्यान रखना, अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से सभी साथी जुड़ जाइए। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम के साथी, सभी से जुड़ जाए। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा साथी। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बातचीत कर ली हमने, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, यूएई में आयोजित एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन पहली स्कूली छात्रा चैंपियन बनी मेरे भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछने के 100% चांस बनेंगे इन सबसे प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना। दीपावली थापा, ज्योत्सना कौर, जोया खान, सीली क्यांग। प्यारे साथी, ऑप्शन कौन सा मारेंगे? पहले को मारेंगे। पहला आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न दूसरा नंबर बोलता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न मेरे भाई क्या है, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग को, तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा साथी। ठीक है, प्रश्न दूसरा क्या पूछा है, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA ने जापान की आइची नागोया में 2026 में होने वाली एशियाई खेलों में भारत के किस प्राचीन खेल को शामिल करने की घोषणा की है? तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। योगासन है, खो खो है, कबड्डी है और हमारा क्या है, सांडों की लड़ाई प्यारे मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मारेंगे योगासन को। योगासन मित्र मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, सारे प्रश्न स्पेशल है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं ज़्यादा प्रश्न को नहीं लेकर आता हूँ साथी। ठीक है, आप लोग को पता है, कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो एग्जाम में पूछे उन्हीं को पढ़ो। ठीक है, फालतू चीज़ों को मत पढ़ो कि 1000 2000 प्रश्न में याद कर लिए उससे फंसा ही नहीं साथी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जितने पार्ट स्पेशल क्लास चल रहा है आप लोग के लिए, सारी स्पेशल क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको तो मत छोड़ना मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। बाकी चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? थर्ड नंबर है। आज का प्रश्न थर्ड क्या पूछा है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत ध्वजवाहक कौन थे? भारत क्या पूछा है, भारतीय ध्वजवाहक कौन थे मेरे भाई? हरविंद सिंह और प्रीतपाल थे, पा आर श्रीजेश और लवलीना बोरगोइन थे, माकिल डिसूजा और प्रत्याशा रे थे, श्री हरि नटराज और संयुक्ता प्रसेन थे। प्यारे साथी, बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को बता दिया जाए, ऑप्शन मारेंगे किसको? पहले को। पहला आंसर आपका होगा राइट आंसर हरविंदर सिंह और प्रीतपाल। आप लोग का क्या होगा मित्र? राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए मित्र। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को रट लेना मेरे भाई। ठीक है, आप लोग रिविजन कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है मित्र। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ 20 प्रश्न ही लाते हैं हम एक वीडियो मित्र। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। ज़्यादा टाइमिंग का वीडियो लाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो लाएंगे तो आप लोग बोर हो जाते हैं पढ़ने के लिए मित्र। ठीक है, नहीं तो आपका सपोर्ट रहेगा तो जरूर आएगा वो भी साथी। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं 4th नंबर। प्रश्न 4th क्या पूछा है, किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 को प्रदान किया गया मेरे भाई? ठीक है, पुरस्कार से प्रश्न पूछा है, इसी टॉपिक को आप लोग को पकड़ना है, कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं मित्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा साथी। ठीक है, और आप लोग को पता करंट अफेयर्स से प्रश्न 100% मिलेंगे। और साथ ही आप लोग को बता देना, हमने एसआई का एग्जाम देखा मित्र, एसआई के एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे थे और 13 से 14 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से पूछे गए थे मित्र। ठीक है, स्ट्रेटेजी के से 7 से 10 प्रश्न पूछे गए थे स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना मेरे भाई। बाकी आप लोग को पता है आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का। चौथे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा मित्र क्या? सूरत होगा। राइट आंसर सूरत होगा। आप लोग बहुत ध्यान समझ चुके हैं। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मित्र। ठीक है, तो साथियों आज हमारे 5वें प्रश्न को देखिए। 5वें प्रश्न क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के पहले जटायु रेड हेडेड
कल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है मेरे भाई? बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त आंसर क्या होने वाला? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए, ध्यान से पढ़ना। भारी वैसी गोरखपुर है, देवरिया है, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर है, आजमगढ़ मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा आप लोग को बता दी जाए। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे भारी वैसी गोरखपुर मारेंगे, आपका आंसर नंबर पहला होगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही डेंजर प्रश्न था मित्र। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न के साथ। ठीक है, बस इतना करना चाहूँगा आप लोगों के साथ ही, बस अंत तक बने रहिए हमारे साथ मेरे भाई। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सभी साथियों को शेयर कीजिए, इससे मुझे मतलब नहीं चाहते। ठीक है, बस इतना कहना चाहूँगा आप लोग से, जितने प्रश्नों को बता रहा हूँ उतने प्रश्नों को रट लेना, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे वेब से नहीं मतलब है और किसी से मतलब नहीं मेरे भाई। ठीक है, बस आप लोग से बस यही निवेदन है, आप लोग जितने प्रश्नों को बताया जा रहा है उतने प्रश्नों को नोट कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि मैं जितना मेहनत करता हूँ आप भी उतना मेहनत करेंगे तभी आप लोग सॉल्यूशन के नज़दीक जा पाएंगे साथी। ठीक है, मैं मेहनत करूँ आप मेहनत नहीं करें तो क्या मतलब मेरे बताने के साथ। ठीक है, तो समझ सकते हैं मेरे भाई, आप लोग समझदार तो हैं ही। तो प्रश्न पढ़ते हैं 6 नंबर। प्रश्न 6 क्या पूछा है? किस देश की टावर सेमीकंडक्टर कंपनी ने अंडानी समूह के साथ महाराष्ट्र में एक सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए $10 अरब का निवेश की घोषणा की मेरे भाई? बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जापान होगा, इजराइल होगा, सिंगापुर होगा, ब्रिटेन होगा? तो आप लोग को बता दिया जाए, ऑप्शन नंबर जो 6 प्रश्न का हमारा बेहतरीन ऑप्शन होगा राइट आंसर आप लोग का इजराइल होगा मित्र। ठीक है, इजराइल आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई। ठीक है, आप लोग सभी साथी सहमत है ना मेरे भाई? ठीक है, तो आप लोग कमेंट प्लीज़ एक कमेंट कर देना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी साथी। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी लगी ना तो बस कमेंट कर देना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि मेरा हौसला भी बढ़े कि मेरे भाई ने कमेंट किया मेरे भाई। ठीक है, तो प्रश्न 7 क्या पूछा है? किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस बल में हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है मेरे भाई। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे। 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इस प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा बता दिए साथियों आप लोग को। 7वें प्रश्न का बेहतरीन राइट आंसर जो आप लोग का होगा क्या होगा? राजस्थान होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? बी वाला मित्र। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से? क्या होगा? 7वें प्रश्न का राइट आंसर राजस्थान होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? 8वां नंबर में भाई। ठीक है, 8वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न क्या पूछा है? आज का प्रश्न 8वां पूछा है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत को जीडीपी के अपने अनुमान के पहले 6.6% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? यही आप लोग को बताना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जीडीपी से प्रश्न बनेगा आप लोग के एग्जाम में साथी, देख लेना। ठीक है, मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ ना सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ठीक है, हल्के मत लेना किसी प्रश्न को, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में लगेगा। इतनी बातों को ध्यान रखना। आपके एग्जाम में पूरे 120 प्रश्न मिलेंगे और 90 मिनट का टोटल समय मिलेगा। समय कम पड़ जाएगा मेरे भाई प्रश्नों को करने के लिए साथी, आप लोग को ध्यान रखना। आप लोग का कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए। आप लोग को मैथ और रीजनिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा साथी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग को जीके जैसे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जीके जैसे पूरे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके जिसमें आप लोग कम से 50 में से 40 से 45 प्रश्न आप लोग कर सकते हैं मित्र भाई। ठीक है, तभी आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा साथी। ठीक है, क्योंकि अब की बार कटअप जा सकता है भी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत को जीडीपी के अपने अनुमान के पहले के 6.6% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 8%, 7%, 7.6%, 6.2%? आप लोग को बता दिया है। ऑप्शन में कौन सा मारेंगे? बी वाले मारेंगे। बी आंसर आपका होगा राइट आंसर। 7% आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की और आज का प्रश्न कौन सा है? 9th नंबर है। तो 9th प्रश्न क्या मेरे भाई पूछा है? पढ़ते हैं ध्यान से। किस राज्य की विधानसभा में महिला सुरक्षा पर अपराजिता नामक बिल पेश किया गया? इसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया मेरे भाई। बताने का प्रयास करेंगे। किस राज्य की विधानसभा में महिला सुरक्षा पर अपराजिता नामक बिल पेश किया गया? इसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया। महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, राजस्थान। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा, जिन भी साथियों को मेरे भाई बहनों को पता है वो साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा आप लोग को बता दीजिए। ऑप्शन में कौन से मारेंगे? पश्चिम बंगाल को मेरे भाई मारेंगे। पश्चिम बंगाल का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग को? एक अच्छी लेवल पे समझ में आ रहा है प्यारे साथी? आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को समझ में आ रहा है ना साथी। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न कौन सा? 10वां नंबर है। तो पढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या पूछा है? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार बीजिंग को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर शहर कौन बना मेरे भाई? ठीक है, इतनी बातों को मेरे ध्यान रखना। पूछेगा भी करंट अफेयर्स से 2024 और 25 का मिक्सिंग पूछेगा साथी। इतनी बातों को ध्यान रखना आपके करंट अफेयर्स में। ये मत सोचना कि 2023 का भी पूछेगा उठा साथी, क्योंकि 2025 में आपको एग्जाम होगा मेरे भाई। ठीक है, और आप लोग को पता सभी साथियों का 2 मार्च से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा साथी। ठीक है, जिन भी साथियों का अभी तक चेक नहीं हुआ है वो चेक करना साथी। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर साथी
साथ, ठीक है, कि आपका एग्जाम कहाँ पे और किस सिटी में आप लोग का एग्जाम मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस 10वें प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा आप लोग को बता दिया जाए। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? मुंबई को मारेंगे मेरे भाई, ठीक है। मुंबई आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार बीजिंग को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर शहर कौन बना? और मुंबई बना मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की और आज का प्रश्न कौन सा? 11 नंबर है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने पहली बार भारत के किस खिलाड़ी को अपना राजदूत नियुक्त किया है? क्या किया? राजदूत नियुक्त किया है मेरे भाई। प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 100% एक दावे के साथ बोलता हूँ कि प्रश्न पूछने के 100% चांस बनेंगे आपके एग्जाम में साथी, ठीक है। शरत कमल है, सुमित नागल है, लैंडर पेस है, जीशान अली है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर पहला वाला होगा, पहला वाला आपका राइट आंसर होगा शरत कमल। आप लोग का क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। बहुत ही डेंजर प्रश्न था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था आप लोग के लिए साथ, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न हमारा 12 नंबर है, तो पढ़ेंगे सभी साथी आज के 12 प्रश्न की ओर। 12 प्रश्न क्या पूछा आपके एग्जाम के लिए? हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ मैं लेकर आया हूँ साथी। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, इसीलिए नाम रखा ना स्पेशल क्लास है साथी। स्पेशल क्लास आपका क्वेश्चन भी होना चाहिए, आप लोग के एग्जाम में पूछने का संभावना भी होना चाहिए। बजरंग पुनिया है, संग्राम सिंह है, सुशील कुमार है, योगेश्वर दत्त है मेरे भाई। तो इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा आप लोग को बता दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? ए को, बजरंग पुनिया आप लोग का होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई? 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न क्या पूछा है? 13 नंबर, हाल ही में रेलवे ने, देखिए रेलवे में पूछा है, रेलवे का प्रश्न है और रेलवे में ना पूछा ऐसा हो नहीं सकता। प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना कि हाल ही में रेलवे ने बिहार की किस विश्वविद्यालय के नाम पर अपना एक इंजन का नाम रखा मेरे भाई। गजब का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम पूछने के 100% चांस बनेंगे इन प्रश्नों को साथी, ठीक है। करंट अफेयर्स का प्रश्न मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। नालंदा है केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया है पटना चाणक्य ला विश्वविद्यालय है। तो आप लोग को बता दी जाए इस प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा आपका आंसर नालंदा होगा, ठीक है। क्या होगा? नालंदा। हाल ही में रेलवे ने बिहार की किस विश्वविद्यालय के नाम पर अपनी एक इंजन का नाम रखा है? तो नालंदा रखा है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न कौन सा है? 14 नंबर है, ठीक है। 14 प्रश्न को पढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किस नाम से एक नई पेंशन योजना की मंजूरी दी है? प्यारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। एकत्रित पेंशन योजना UPS, रेगुलर पेंशन स्कीम RPS, न्यू पेंशन स्कीम NPS और एक ऑप्शन हमारा है नेशनल पेंशन स्कीम NPS। तो आप लोग को बता दी जाए इस प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा क्या हो सकता है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? ऑप्शन नंबर मारेंगे ए को, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। कुछ एक महत्वपूर्ण नोट करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात मैं बोलना चाहूँगा आप लोग के साथ, ठीक है। आप लोग जिस प्रकार से SSC GD का एग्जाम दिए मेरे भाई, ठीक है, जिस प्रकार से SSC GD का एग्जाम दिए वहाँ पे पता था आप लोग को 1/8 की निगेटिव मार्किंग थे, वहाँ पे तुक्का मार सकते थे, वहाँ पे तुक्का आप लोग मार लेते थे साथी, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम में तुक्का नहीं मार पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग, ठीक है। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा, वहाँ पे 8 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन काटा था साथी, ठीक है। तो उसमें आप लोग का बहुत ही सुनहरा मौका था, ठीक है। जो ने किया उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, जो तुक्का मारा उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह गलती आप लोग RPF कॉन्स्टेबल में मत करना साथी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग ध्यान रखना निगेटिव मार्किंग के साथ, ठीक है। तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करना आप लोग को। नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, आ रहा है तो कर लीजिए प्रश्न को साथी, ठीक है। इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखना, मेरी बातों को गौर से सुनना मेरे भाई, ठीक है। पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न है 15 नंबर की ओर साथी, ठीक है। तो आइए 15 प्रश्नों पर देखते हैं। 15 प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 10 राज्यों में कितनी औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 10 राज्यों में कितनी औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना की मंजूरी दी है? 12, 18, 20, 25। ऑप्शन मारेंगे किसको? ऑप्शन मारेंगे 12 को। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? 12 को मित्र, ठीक है। 12 आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था आप लोग एग्जाम के साथ, ठीक है। ध्यान रखने सारे प्रश्न स्पेशल है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए मित्र, ठीक है। ये सारे प्रश्न संभावित प्रश्न है, ध्यान रखना सारे प्रश्न आपके एग्जाम पूछने के 100% चांस बनेंगे। तो प्रश्न 16 प्रश्न पूछा कि भारत ने किस देश को 73,000 असाल्ट राइफलों के लिए एक ऑर्डर दिया है? किसके लिए? 73,000 असाल्ट राइफलों के लिए
आर्डर दिया है तो आप लोग को बता दे जाए, रूस है, अमेरिका है, स्पेन है, फ्रांस है। रूस, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस। आप लोग को राइट आंसर कौन से मारेंगे? 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। ठीक है मेरे भाई, अमेरिका क्या होगा आप लोग का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी वाला। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही स्पेशल प्रश्न था आप लोग साथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की। और आज का प्रश्न कौन सा? 17 नंबर है। तो 17 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं आप लोग साथ। ठीक है, 17 प्रश्न पूछा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? कहाँ से प्रश्न पूछा? अध्यक्ष से प्रश्न पूछा। यही तो आप लोग को पकड़ना है, प्रश्न बन कहाँ से रहे। ठीक है, मेन मुद्दा पकड़िए आप लोग, मेन मुद्दा पकड़िए, कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तभी आप लोग का कुछ हो पाएगा। तो सुशील गावस्कर है, जय शाह है, इयान थोरपे है और ग्रेग बार्कले है। तो आप लोग को बता दीजिए ऑप्शन में कौन से मारेंगे? जय शाह को मारेंगे। ऑप्शन मारेंगे बी को। बी इज द राइट आंसर, जय शाह, जय शाह। ठीक है, जय शाह। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न मिलेंगे नहीं आप लोग को, यूट्यूब पे खोज सकते हैं आप लोग साथ। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, बहुत खोज के प्रश्नों को लाया हूँ, इतनी बातों को ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न 18 पढ़िए। प्रश्न 18 क्या पूछा है? हाल ही में रक्षा मंत्री, देखिए रक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की किस दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का जलावतरण किया? जलावतरण किया तो बताने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए बन सकता है प्रश्न यहाँ से साथी। ठीक है, तो INS अरविंद, INS अरिघात, INS विराट, INS जयंत। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर कौन से मारेंगे? अरिघात को मारेंगे, INS अरिघात को। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में तो आएगा आप लोग को। अरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जीके जस्ट का, कैसे नहीं समझ में आएगा? करंट अफेयर्स आपके लिए साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2024 2025 का बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना। ठीक है, आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं 19 नंबर। 19 प्रश्न क्या पूछा? 19 प्रश्न पढ़ते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है? मेरे भाई बताने का प्रयास करेंगे सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग कि 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी है। पहली कंपनी कौन है? टाटा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अडावाड़ी है और क्या हमारा ITS है, ITC है। ठीक है, ITC है। ठीक है, ITC है। तो बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर सभी साथियों को पता होगा अधिकतर, मुझे पता है कि इस प्रश्न का आंसर सभी साथी को पता होगा। बहुत नॉर्मल प्रश्न है और इसका आंसर सभी साथी दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आप लोग का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला बहुत अच्छा प्रश्न था। आप लोग को पता है 10 लाख करोड़ रुपए एक वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। ठीक है, बहुत जबरदस्त प्रश्न था आप लोग के लिए। बाकी चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न क्या मेरे भाई? ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा। प्रश्न 20वां पूछा है, हाल ही में भारत ने किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत गोवा में लॉन्च किया? ठीक है, समुद्र लहर है, समुद्र प्रताप है, समुद्र प्रहरी है, ज्योति समुद्र है। तो आप लोग को बता दिया जाए इस 20वें प्रश्न का हमारा बेहतरीन जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, बता दें आप लोग को 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? समुद्र प्रताप होगा। समुद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर के लिए। ठीक है, तो देख लें मेरे भाई, मैंने एक वीडियो में पूरे 20 प्रश्नों को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। आप लोग से बोला था 17-18 मिनट का वीडियो होगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से कुछ सिखा कर भेजेंगे आप लोग, इसलिए बोलता हूँ कम समय में कुछ अच्छा कंटेंट पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे की वीडियो देख लिए, उसमें से प्रश्न फंसा भी नहीं चाहते। ठीक है, तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट की इच्छा समझता हूँ कि ज़्यादा वो टाइमिंग नहीं देना चाहते किसी वीडियो पे साथी। ठीक है, क्योंकि बहुत यूट्यूबर बैठे हैं साथी। ठीक है, तो मैं उनका बात नहीं करता, मुझसे भी अच्छे यूट्यूबर साथी। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उनको पढ़िए आप लोग। ठीक है, इस समय आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो जो आप लोग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है स्पेशल क्लास है मित्र। ठीक है, उसको आप लोग अटेंड कीजिए, आपके एग्जाम में 100% प्रश्न फंसेंगे साथ। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। ठीक है, तो मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।